बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने कराम, जब से भारत के साथ गुस्ताखाना बयान के बाद जिल्लत का मामला सामने आया है, भारतीयों को भिगो भिगो कर लेकर पूरी दुनिया से पढ़ते नजर आ रहे हैं, तब से एक ही बात हमारे जहन में थी कि कब होगा कि भारत पाकिस्तान पर इस सब का इल्जाम लगाएगा। और अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि गुज़श्ता रात के जितने भी भारतीय मीडिया के तबसरे थे वो इस सब में पाकिस्तान के गिर घूमते दिखाई दिए। पाकिस्तान को इस सारे मामले का टूल किट करार दिया और वो ये कहते दिखाई दिए, जो आगे चलकर हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, जिसे देखकर आप बिला अख्तियार हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितना कमजोर है हमारा पड़ोसी, जो अपनी गलती मानने के बजाय पाकिस्तान पर इस सारे मामले का इल्जाम लगाता दिखाई दे रहा है। भारत की हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस मामले से निकले कैसे। जब भी वो कुछ काम करता है इससे निकलने का, एक नए मुल्क से एक नई पाबंदी सामने आ जाती है। और अब तो गैर मुस्लिम ममालिक भी मुस्लिम ममालिक के कंधे से कंधा मिलाए खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो भारत ये कहता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां खाने को कुछ नहीं, जिसकी कोई भी मुल्क नहीं सुनता, जबकि दूसरी ही तरफ वो गुज़श्ता रात अपने तमाम प्रोग्राम्स में, तमाम मीडिया चैनल्स पर ये कहते दिखाई दिए कि इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक को अपने हक में इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है और भारत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। यानी वो तमाम अरब ममालिक जो कि तरक्याफ्ता ममालिक हैं, जिनकी मईशत और पाकिस्तान की मईशत का कोई जोड़ नहीं, वो अब भारतीयों को पाकिस्तान के इशारे पर नाचते दिखाई दे रहे हैं। और भारतीयों को ये परेशानी लाहक है कि पाकिस्तान उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आगे चलकर आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें एंकर पर्सन पाकिस्तान पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए एक पाकिस्तानी सहाफी से इस मामले में जब सवाल करता है तो ऐसा मुंहतोड़ जवाब फिर उसे मिलता है कि अगर उसमें अकल हुई तो दोबारा किसी पाकिस्तानी को बुलाकर पाकिस्तानियों के खिलाफ या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह का सवाल नहीं करेगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह पाकिस्तान पर इस सारे मामले का इल्जाम लगा रहा है कि भारत को बदनाम और जलील करवाने में कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान का क्या टूलकिट बन गए हैं बाकी इस्लामिक देश? क्या पाकिस्तान वहां ज्यादातर मामलों में यह तय करता है कि एजेंडा क्या होना चाहिए और उस एजेंडे को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाना चाहिए, या फिर ओआईसी में ज्यादातर मुल्क ये जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत कुछ ऐसा करता है जो असल में एक ब्लॉट की तरह है और अगर कहीं पर रिलीजन बदनाम होता है तो उसमें बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान है? ये बात ओआईसी में भी समझी जाती है क्या? ये देखिए, फाइनल राउंड, उल्टी गिनती शुरू। पाकिस्तान का टूल किट बन गए हैं इस्लामिक देश। इस्लामिक देशों ने भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की। इस्लामिक देशों ने आज तक चीन के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोला। चीन में उइगर मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हुए, इतनी तौहीनी की, कैप्स हटा दी, लोगों की दाढ़ियां हटवा दी, लोगों के बुरके और हिजाब हटवा दिए, और वहां से जो करीब 2800 तस्वीरें आई हैं वो तो हिला देने वाली हैं। ये है, देखिए, वो वोकेशनल कैंप्स, जिसको ट्रेनिंग कैंप्स कहता है, जहां कहा जाता है कि यहां पर तो असल में कैसे अपने जीवन यापन के लिए कोई एक हुनर सीखा जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। असल में यहां पर कैसे इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम से दूर किया जाना है और वो सिखाया जाना है जो चीन चाहता है, वो चलता है यहां पर। और क्या लोगों से छिपा हुआ है? हाल ही में जब ये तस्वीरें सामने आई तो ब्रिटेन की मंत्री लिज ट्रस, उन्होंने इस बात को लेकर खासी चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि ये ऐसा हो रहा है इसी दुनिया में, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन वैसे में ओआईसी और खासतौर से पाकिस्तान चुप क्यों रहता है? अल मशरिकी साहब, आपका कमेंट चाहिए इस पर। मैं ये कहूंगा, देखें, बात ये है कि एक बात आप समझ लें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान, वो इकट्ठे हो जाएंगे। उनको किसी सूरत भी वो रसूलुल्लाह की जात के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको या आपके जो बीजेपी के या आरएसएस के जो जुनूनी हैं, अगर वो किसी तरह की तौहीन करेंगे तो खुद भारत की तबाही और बर्बादी को वो अपने हाथों से लिखेंगे। क्योंकि हम किसी भी सूरत में पूरी दुनिया के मुसलमान, खाली पाकिस्तान नहीं,
पूरी दुनिया के मुसलमान किसी हालत में भी अल्लाह के नबी की किसी सूरत में भी कोई भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपने धर्म की बात करते हैं, हम अपने मजहब की बात करते हैं, हम उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ना करना चाहेंगे। आप जो मर्जी कर लें, आप जिस तरह मर्जी करें। हमने एक बात आपको पैगाम दिया कि अच्छा, एक बात इसको मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अल मशरिकी साहब कि जिन्होंने ये काम किया, उनके साथ जो जरूरी कार्रवाई है वो हुई? मशरिकी साहब, आप ही की बात में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे एक सवाल पूरक पूछ रहा हूँ, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यहाँ जिन लोगों ने वो किया उनके साथ जो जरूरी है वो किया गया, आगे जो जरूरी लगेगा वो भी किया जाएगा। आपके यहाँ पर दूसरे मजहब के मानने वालों को कितनी आजादी है, उनके साथ कितने भले तरीके से आप पेश आते हैं, ये जरा बताइए मुझे। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी मजहब का कोई भी मसला हो तो खुद सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है, खुद कौम जो है वो नेशनल अपॉलॉजी कर लेती है। हम ये कहते हैं कि अब मोदी को खुद अपॉलॉजी करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी के मेंबर हैं, वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने ये हरकत की। उनके खिलाफ कानून हरकत में आए, साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉलॉजी करे। उसकी वजह ये कि उसकी वजह से उसने किया है। नहीं, मैं इस पर भी आऊंगा आपके पास। ये आपने जो कहा ना कि कौन कौन माफी मांगे, एक सेकंड। आपके यहाँ पर कोई एक, अभी जैसे अब इमरान खान की बात कर लीजिए, उनके मंत्रियों ने कई बार किस किस तरह के कौन से बयान दिए हैं, और उसमें क्या हर बार आकर इमरान खान ने सामने आकर ये बात कही है कि नहीं इनके किए कि मैं माफी मांगता हूं? क्या ये होता है क्या? दूसरे, मुल्क की आवाज आप किसको मानेंगे? क्या आप किसी एक व्यक्ति के कुछ कहने पर, ये मैं कहता हूं कि वो इंपॉर्टेंट ओहदे में है, लेकिन क्या मुल्क की आवाज उसको तसव्वुर कर सकते हैं? मैं अभी सुबह ही के पास जाऊंगा आपकी ये बात कहते हुए कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं तब बड़ा पाकिस्तान में एक्शन लिया जाता है अगर किसी के धर्म के खिलाफ कुछ किया जाता है। मैं